हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसने कहा मुझे अमरत्व दीजिए। वो कहा अमरत्व नहीं दे सकते। बोले मुझे चाहिए। बोले अमरत्व नहीं दे सकते तुम्हें। तो बोले फिर ये वरदान दो, मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, मैं तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि की किसी व्यक्ति, वस्तु, अस्त्र शस्त्र किसी से न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। उसको जितना समझ में आया सब मांग लिया। अमरत्व की परिभाषा केवल बदल दी। ब्रह्मा जी को देना पड़ा तथास्तु। क्यों देना पड़ा? क्योंकि उसके पास तप है। अब उसने जो आतंक मचाया, तो भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, न नर न सिंह, नरसिंह, न दिन न रात संध्या, न बाहर न भीतर, डेहरी में फाड़ के फेंक दिया। धैर्य होना चाहिए उपासक में कि सामने वाला बोलता रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। आवश्यक है तो बोल दिया, नहीं तो अनावश्यक हम उसको कहेंगे भी नहीं कि चुप रहो, उठ के जाओ यहां से। मौन है, हम उठ के चल दिए। अपनी तरफ से बिल्कुल वाणी को बहुत संयम में रखें। तो नाम जापक नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती, गंदी बातें आती, ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने। अब सबको निकलना पड़ेगा, निकल बाहर। बहुत जन्म से तुम हमारे मन बुद्धि में बस करके नाना प्रकार के कुकर्माचरण कराए। अब नाम का डंडा चला तो सब भागे अंदर से। और जो साधक सत्संगी नहीं होता वो डर जाता, अरे इससे तो अच्छा पहले था, बड़ी मौज मस्ती थी, और तो बड़ी जलन हो रही, बड़ा गंदा विचार आ रहा है। आ नहीं रहा, अब आग लग गई, अब निर्मल शुद्ध मन होगा। महाराज जी, ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा। हम ना चाहे और फिर मेरा मन ऐसा कर दे, तो ऐसा अपनी बहन पे जाता है। क्यों? वो भी तो स्त्री है, जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं देखनी। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात, मान अपमान, दुख सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना चाहिए वहाँ भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। हमने एक परमहंस जी से पूछा था, उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर की उफान होती है। तो 2-4-6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर हानि नहीं मानी। जिससे संतान उत्पन्न होते वो वीर ऐसे नहीं निकलता। अब हस्तमैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो पूरा वैसे ही है। उपासक को जिससे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम संखिया जहर रोज खाते हैं, उनका इसमें तो 10 आदमी मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका पता बताइए। उड़िया बाबा वहां गए, महात्मा से कहा आप 10 ग्राम संखिया जहर रोज खाते हैं? उनका हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि विश्वास नहीं होता, 10 ग्राम में तो 10 लोग मर जाएंगे। उन्होंने डाला सिलबट्टा में 10 ग्राम तौल करके जहर, उसे पीस करके पूरा धोकर खप्पर में डाला और बस पी गए। बोले 10 ग्राम कैसे? तो बोले अभ्यास से हम विष को
पचा सकते हैं, तुम मन को वश में नहीं किया जा सकता। कुछ दुष्कर नहीं है, तुम अभ्यास में आओ। अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने ही उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। ऐसे ऐसे महान भोगों को भोगने वाले भी आखिरकार हार गए। जब चौधरी जी ने देखा मछली की क्रीड़ा और काम जागृत हुआ, 50 ब्याह मानधाता की पुत्रियों से किए। मानधाता ने विचार किया कि ये ऋषि क्या सुख दे पाएंगे हमारी राजकुमारियों को। तब कहा, कल आना और यमुना किनारे देखना आकर के, तुम्हारा स्वागत करने के लिए कुछ हमारे जन भी होंगे। सोचा पता नहीं उसकी झोपड़ी बनाई हो। आकर के ऐसे नगर की रचना की संकल्प से कि देवराजेंद्र के पास अमरावती में भी ना वो महल था, ना वो शोभा थी, न वो संपत्ति थी। तब के द्वारा ऐसा नगर रच दिया। स्वागत हुआ महाराज मानधाता का। आश्चर्यचकित थे कि मैं सम्राट हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं जो एक इस योगी के पास 50 राजकुमारियों से गृहस्थ धर्म का बड़ा भाई। फिर एक दिन एकांत में बैठे, हाय हाय मुझ गया, क्यों मैं कहाँ था, कहाँ आ गया, अपने तप का क्या प्रयोग कर डाला। तब वो एक श्लोक गायन किए थे, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को इतना दुलार मत करो, नहीं तो नष्ट कर देंगे। अगर इन 8 क्रियाओं से बचा ले गए तो हम ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आप अपने मन को शुद्ध रखिए। आप अपने हृदय को कभी खाली मत छोड़िए। हृदय खाली रहेगा, मन अशुद्ध रहेगा तो शरीर में ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। मन लगे न लगे, राधा राधा कह रहे, राम राम कह रहे, कृष्ण कृष्ण कह रहे, शिव शिव कह रहे, परम आनंद मिलेगा। आप इसकी चिंता न करें। ब्रह्मचर्य नाम जप, ये 2 परमार्थ की नींव समझ लो। गृहस्थी में हो तो भी संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है शेष समय ब्रह्मचर्य रहो, तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचार्य। आप पद्मासन में बैठ गए तो पूरी वायु छोड़ दीजिए, रोक लीजिए। अब एकदम प्राणवायु खींचेगी तो एकदम खींच लीजिए, तो फिर छोड़ दीजिए, फिर रोक लीजिए। उस समय नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अगर तुम्हें व्यायाम ही करना है, तुम जवान हो और 3-4 खंड की सीढ़ी तो नीचे आओ, नीचे से ऊपर 11 बार उतरो, दौड़ो, अभी व्यायाम हो जाएगा। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। दौड़ो। अब आधा घंटा पद्मासन, 30 मिनट कोई बहुत नहीं। अगर आपको भजन साधन करने पर आनंद की अनुभूति नहीं हो रही तो आप अपने भजन को खर्चा कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बंद करो ये खर्चा करना और बेचना। आप भजन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सोच ऐसा ऐसा, वो आपका भजन जा रहा है। आप भजन कर रहे हैं, दैन्य होकर मांग रहे हैं, ये अनुकूलता मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये समस्या हट जाए। आप अपने भजन का ऐसे प्रयोग क्यों कर रहे हैं? शब्दों को पकड़ लीजिए, सत्संग के शब्दों को आप नहीं पकड़ते। आपका मन जब विपरीत चिंतन करता है तो आप कीर्तन कीजिए, वाणी जी का उच्च स्वर से गायन कीजिए। एक बार जीत गए तो 1000 बार इसको पटक दोगे मन को, एक बार हार गए तो 1000 बार पटकी लगाएगा आपको। आप समझ लो, आप किसी विशेष कृपा से आप चल रहे हैं। अगर इस विशेष कृपा की अवहेलना करेंगे तो आपका परमार्थ रुक जाएगा। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से 2-4 लीटर ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा। और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय को उसको तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है घर्षण कभी न करे। अगर हस्तमैथुन का घर्षण करेगा भूल से भी तो फिर ठीक होने वाला नहीं। और ये इतना बुरा है कि अगर शुरू हो गया तो उठने लायक भी नहीं रखता। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके वो मेन पावर।
अरे विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। जहां देखो वहां ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकाशित होती, तो ब्रह्मचर्य तो रहना नहीं चाहता कोई। और ये सब दवाइयां ववाइयां खा के थोड़ी बल बनता है। दवाइयां खा के बल नहीं बनता, बल बनता है संयम से, नियम से। अगर संयम नियम में रहो, नमक रोटी भी खाओ, तो आप अच्छे बलवान हो जाओगे, आपका शरीर आकर्षणकारी हो जाएगा। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करेगा। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी दुर्लभता है संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अगर ये नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है। तुम भगवान के अंश हो, तुम प्रकृति के भोग से कभी सुखी नहीं हो सकते। अधर्म युक्त विषय जहर से भी ज्यादा भयावह। जहर तो एक शरीर नष्ट करेगा, विषय करोड़ों जन्म तक वो संस्कार तुम्हें नष्ट करता रहेगा। जब तुम अंदर से विषयों का चिंतन करते हो तो तुम्हारा मन विषयमय हो जाता है, इसीलिए तुम्हें विषय में सुख लग रहा है, अन्यथा नहीं। उदाहरण दिया कि जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी को उठा के भागता है एकांत में, और जब उसे चबाने की कोशिश करता है उसी के गलपरों से उसमें रक्त दिखाई देता है, उसको आनंद का अनुभव होता है कि इससे बड़ा सुख मिल रहा। ठीक ऐसे आप अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हैं और आपने विषय चिंतन अंदर से किया है, इसके कारण आपको माया जनित भोगों में सुख मिल रहा, अन्यथा है ही नहीं। जब सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, तो तुम्हें कैसे सुख का अनुभव? तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। बहुत ध्यान से सुनो ना। अपने इंद्रिय मन को किसी भी उत्सव का निमित्त बनाकर, किसी आनंद में प्रफुल्लित होकर कभी किसी विषय को स्वीकार न कर। हर भोग माया का ऐसा दलदल है, जो इसमें एक बार चखने के लिए कूदा वो धंसता चला गया। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो ये 3 खाइयां होती जहाँ उसको माया गिराती है। पहली खाई है कंचन, वित्त तृष्णा, रुपया पैसा का संग्रह। फिर इसके बाद है कामिनी। कामिनी का तात्पर्य हर इंद्रिय संयोग से है और विशेषतर जनेंद्रिय के संयोग। फिर तीसरा है कीर्ति। इनमें ऐसे सुखों का आकर्षण ब्रह्मा जी ने रखा है कि ऐसा लगता है तो भगवान तो मिल ही जाएंगे, देख लेते हैं। ये घाटियां वही नहीं पार कर पाता जो भगवत प्राप्त महापुरुषों का आश्रय नहीं लिया। फिर प्रार्थना करता हूँ सब उपासक उपासिकाओं से, यदि आप आज्ञा पर ध्यान नहीं देते तो माया तुम पर ध्यान रख देगी, और उसके ध्यान रखने का मतलब है बैठे बैठे जलोगे जैसे अंगार पर जला जाता है। ये जो दुर्वासना के नाश की कृपा है, ये आपकी दिनचर्या है, ये सैकड़ों दुर्वासनाओं को भस्म कर देगी। इसको खिलवाड़ न समझो। प्रभु का प्रिय, गुरु का प्रिय वही होता है जो दिनचर्या में मिनट भर विलंब नहीं करता। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष इसी से हुए, दिनचर्या से। 12 वर्ष एक दिनचर्या कर लीजिए, आप देखिए आपका क्या स्वभाव बनता है। मंत्र की चूक नहीं, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है, पर इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जरा भी चूक नहीं, जैसा कह रहे वैसा प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रहित। पर एक बार पसीना पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की, तब तक। अब आप लाख कोशिश करेंगे तो आपको बार बार मन प्रेरित करके परास्त करने की कोशिश करेगा, आपको ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आप फिर उसी क्रिया पे आ जाए। पर एक बार हिम्मत करके आपको जलना होगा, तभी आप बलवान हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक समझना। इसीलिए
कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें, तो उनकी योग्यता रहेगी संतानोत्पत्ति की। गृहस्थ में वो संयम से बर्ताव करते हुए अच्छे गृहस्थ बनेंगे। जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रही हैं। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वार सहो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे महात्मा है। थैलियों पर पसीना आने लगना, हाथ पैर में जरा भी काम करने के लिए चलो तो कंपायमान होने लगना, थोड़ा भी ऋतु परिवर्तन बीमारी को पैदा कर देना, थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा सर्दी, बीमारी। उसे प्रकृति का प्रहार सहन न करने की सामर्थ्य है। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। जैसे एक गरीब आदमी को रुपया कमाने का उत्साह होता है कि अगर हम 2 घंटे और कर लेंगे तो इतना रुपया हमको मिल जाएगा, ऐसे भजनोत्साह होना चाहिए। उपासक के अंदर जब भजन का उत्साह जगता है तो रात्रि में नींद नहीं आती। थोड़ी देर एक मूर्छा से आई, उठ के बैठे, कितना, अभी तो 11 बजे, तो आराम से सो चुके हैं, तो बैठ के भजन। सब सो रहे हैं, वो जग कर भजन 2 घंटे में आए, पूरा 24 घंटे का विश्राम हो गया। नाम जप कर, नाम से विश्राम की प्राप्ति हो रही। कष्ट नहीं होता जितना वाणी से वेदने, प्रियजनों के द्वारा कर्कश कठोर वचन बोल दे। प्रियजन इसलिए कि जो बाहरी है तो उस पर विचार होता है कि कोई, लेकिन प्रियजनों के द्वारा जब कठोर वचन बोले जाते हैं तो हृदय में बड़ी व्यथा होती है। वाणी बहुत संभाल के, अगर कर्कश वचन बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पापाचरण की बातें करते हैं, तो फिर नाम परम पवित्र है, वो आपकी वाणी में टिकेगा नहीं, देख लेना। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, और फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, तो जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है पार्वती, और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। और ऐसे डॉक्टरों से न मिले, वो बेचारे क्या जाने डॉक्टर, जो खुद भोगी हैं, जिनका लक्ष्य केवल है रसेंद्री जनेंद्री को तृप्त करना। आप कहो आज की हमारी साइंस ऐसी कहती है, अगर साइंस कहती है तो हजारों कमेंट हैं, आप पढ़ के देख लीजिए, जिनमें कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, 12 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक हस्तमैथुन किया, मेरी दुर्दशा हो गई, मुझे उपाय बताओ। नहीं, मन कहता है आत्महत्या, मिलाओ साइंस वाले को कि इसको संभाल। 50 ऐसे हैं जो आत्महत्या के लिए तैयार है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वेद एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है, वो उन्नति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई ना कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वेद। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वेद का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जो भगवान से जुड़ा वही बलवान बना। ये गंदा भोजन, गंदे आचरण करने वाले दुर्गति को प्राप्त होगे, नरक को प्राप्त होगे। मांस खाने वालों, अंडा खाने वालों, तुम लोग समझते हो बलवान है। भीष्म जी जैसा कौन बलवान? अखंड ब्रह्मचारी भगवान के महाभागवत है। कोई हनुमान जी जैसा त्रिभुवन में वीर? कछु मारे से कछु मर्दे, कछु मिले से धर दूरी, कछु कुल जाए पुकारे प्रभु बलकट बलभूरी। शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य,
ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे और कृष्ण 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 राधा राधा राधा, और पाप कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहा है तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। भगवान कह रहे उसे साधु मानो, मैं उसको साधु बनाऊंगा। करो सब। बैठने पर नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल। इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इतना। ऐसे नहीं देखना चाहिए। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा। उपासक सावधान रहे, कहीं प्रसाद पाते समय कोई ऐसा दृश्य, ऐसी वार्ता न कर बैठे जो भजन में बड़ी हानि पैदा कर दे। जैसे आप मोबाइल रख लिए और आप ऐसे दृश्य देख रहे हो जो आपका सर्वनाश करने वाले हो, भोजन पा रहे हो, तो आप निश्चित समझ लेना, निश्चित भ्रष्ट हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये बच्चे एक दूसरे को भगा ले जाने वाली वृत्ति रखते हैं ना, वो बहुत दुख पाते हैं। मतलब माता पिता सालों लगाते हैं अपनी बच्ची के ब्याह के लिए, सालों जा जाके अगल बगल पूछ के रिश्ता नाता, उसके आचरण, उसके, तब जाकर अपनी बच्ची को सम्मान के साथ उसके हाथ में देते हैं। और तुम दो चार बातें कही वो भाग गई उसके साथ, तो पूरा जीवन निर्वाह थोड़ी होगा। तो वो कैसा व्यक्ति स्वभाव वाला है। देखो प्रेजेंट का स्वभाव अलग होता है, लेकिन हमारा एकांतिक जीवन कैसा है, हमारा पर्सनल जीवन कैसा है। तो जब आप किसी के पर्सनल जीवन में घुसेंगे तो आप खतरा पाएंगे। बेटा जब बंदर सर्प को पकड़ लेता है, ऐसे वो फन पकड़ता है, पेड़ में ऐसे रगड़ता है, फिर कान में लगाता है। अगर वो सूंघ हुआ जरा सा फिर रगड़ता है। बोले उसके मरने पर भी 100 बार रगड़ता है। मन को जिसने मार लिया वही महात्मा, मन को जिसने चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने परमात्मा स्वरूप कर लिया वही जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। सारा खेल इस मन के ऊपर। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं हो, एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं कि बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आगे। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं तो आप अध्यात्म विद्या को धारण नहीं कर सकते। ये वो विद्या नहीं है कि केवल बौद्धिक विद्या हो कि बुद्धि के द्वारा आप रट लो, बुद्धि के द्वारा आप उसको समझ लो, ऐसी विद्या नहीं है। इसमें आपके एक एक आचरण, एक एक इंद्रिय जब शास्त्र सम्मत चलेगी तब आप अध्यात्म विद्या को जान पाएंगे। अध्यात्म विद्या को जान गए तो ये स्वाभाविक सब आपके अधीन हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। अपने ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लार्वेरी, ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। अपना कल्याण करो पहले तो जग का कल्याण स्वयं होगा। ये मार्ग पैरों से नहीं चला जाता, मन से चला जाता। ये 2 ग्राह बड़े बड़े मुंह फैलाए सबको पकड़ चुके हैं, एक अहंकार और एक ममता। ये बड़े भारी भव समुद्र के मगरमच्छ है, तुम्हारे से सारे झूठे कार्य करवाएंगे। तुम जब इन 2 ग्राह के मुख में फंसे रहोगे तो जान ही नहीं पाओगे सत्य किसे कहते हैं। तो इस अहंकार ममता रूपी ग्राह से अपने को छुटाने का शीघ्र उपाय करो। इस संसार समुद्र से ये पार नहीं होने देंगे, तुम्हें लील जाएंगे।
मान लो आप रात्रि में 11, साढ़े 11 बजे या 12 बजे सोते तो 5 घंटे। अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे, सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, नाम चलाओ। देखो तुम कितने महान हो, जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। परमात्मा के अंश तुम्हारे अंदर जो एक आश्रय लेने की वृत्ति प्रकट हुई है प्रकृति से, यही बंधन है। और इस बंधन को तुम तभी छुड़ा सकते हो जब प्रकृति को जिसने रचा उसका आश्रय ले लो, परमात्मा का, प्रभु का। भगवान का अंश जब तक प्रकृति के कुछ भी आश्रय रखेगा तब तक वो भय, क्रोध, लोभ, राग इनसे पिटता रहेगा। मूर्ख, तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितना भोग भोग ले, यहां से खाली हाथ जाएगा। तेरे नेत्र रूप देखने में, इंद्रियां भोगों में, शरीर नाना प्रकार की वासनाओं में लगाए हुए हो, क्या तेरे हाथ लगेगा? नरदेह मिदम बहु साधना कम। अरे बहुत प्रकार की साधना करके इसको पावन करके भगवत प्राप्ति कर ले, इसलिए मानव देह मिली हुई है। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाता है। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है, कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहां दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठ के कह रहा है मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। तो उनका कितनी आयु है? बोले 12 वर्ष की। तो और फिर उसने कहा कि वो हमारी गर्लफ्रेंड भी है। तो उनका 12 वर्ष में गर्लफ्रेंड हो गई, हो गई। तो मतलब ये छोटी छोटी अवस्थाओं के बच्चे इतने गंदे स्तर में गिर रहे हैं, तो क्या होगा, समाज का क्या होगा? जो एक उत्साह रखते हैं कि हमें भी जीवन में अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, तो महाराज जी नए साल पे वो क्या ऐसा नियम लें? हम सबसे प्रार्थना करते हैं इस नए वर्ष के आगमन पर आप संकल्प ले कि आप कोई पापाचरण, जैसे कोई शराब पीता हो, संकल्प ले कि मैं इस नवीन वर्ष से प्रारंभ होते ही शराब छोड़ दूं। लेकिन लोग इन्हीं बातों की पार्टी बनाते, मदिरा पीना, मांस खाना, बेविचार करना, बोले न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी वाले काम कर रहे हो, ये नरक वाले काम कर रहे हो, ये दुख वाले काम कर रहे हो, तुम्हारा पतन हो जाएगा इससे। मनुष्य जीवन मिला, आप कोई राक्षस थोड़ी हो। बिना सत्संग के आप इस युक्ति को नहीं जान पाए। मन से हमारी इतनी घनी दोस्ती हो गई है कि मन ने जो चाहा वो मेरी चाह है। मन चाहता क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त विषय। मन को यदि सुधारना है तो इससे दोस्ती हटानी पड़ेगी। आप इंद्रियां नहीं, आप मन नहीं है, आप पूर्ण काम है, पर आपका ये मन आपको अधीन करके भोगों में सुख है ऐसा भ्रम करा। तो आप तीनों पर दृष्टि डालें। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए, और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहें तो आप सुधर जाएंगे। नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना।
जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। पूज्य पादुरिया बाबा के पास ऐसी देव सुंदरियां स्वर्ण की थालों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेकर, और बाबा मुझे स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो, भाग पड़े बाबा। तो सबसे पहले 10 बार श्वासें खींचो और निकालो, और फिर कोई त्राटक क्रिया करो, किसी बिंदु पर त्राटक करो और उसमें आंख खोलकर बस एकाग्रता पूर्वक देखना शुरू कर दो। आंसू निकल सकते हैं, आंखों में जलन हो सकती है, मस्तक में थोड़ा दर्द सा लग सकता है, फिर खोलो। ये जितने मिनट कर सको, 8 बार 10 बार, आप देखो आपका मन शांत होने लगेगा।